नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय शनिदेव महाराज। आज की ये बातचीत थोड़ी हटकर है, थोड़ी अलग है, क्योंकि आज मैं बात करूंगा उन चुने हुए लोगों से जिनके जीवन में आग है, जो कभी रुकते नहीं, जो हर चुनौती को चुनौती देते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेष राशि के वीर योद्धाओं की। लेकिन रुकिए, ये वीडियो सिर्फ मेष राशि वालों के लिए नहीं है। यह हर उस इंसान के लिए है जिसने अपनी जिंदगी में कभी किसी से उम्मीद नहीं की, जिसने अपनी ताकत से हर पहाड़ को चीरा है। क्योंकि ग्रहों का यह खेल ऐसा है कि यह हर उस शेर के दिल को छूता है जो आज भी अपने सपनों के लिए जी रहा है। और अगर आप इस वीडियो को खोल कर बैठे हैं और अभी तक बंद नहीं किया है, तो यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह आपकी रूह की पुकार है। ये वह आखिरी घंटी है जो आपको जगाने आई है, क्योंकि आने वाला वक्त ऐसा है जो आपकी जिंदगी की तस्वीर को पूरी तरह बदलने वाला है। एक ऐसा मोड़ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब मैं कहता हूं कि अब हलचल होगी, तो मेरा मतलब केवल बाहर की नहीं, बल्कि आपकी आत्मा के भीतर उठती उस लहर से है जो आपको अंदर से बदल देगी। आप सोचते होंगे कि ग्रह तो चलते ही रहते हैं, लेकिन इस बार का ग्रहों का मिलन कुछ ऐसा है जो सदियों में एक बार बनता है। मंगल, जो आपके राशि स्वामी हैं, वह अपनी पूरी ताकत के साथ सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शनिदेव अपनी पूरी दृष्टि से आपके कर्मों को परख रहे हैं। और गुरु, जो ज्ञान और भाग्य के स्वामी हैं, वह आपकी कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। लेकिन यहाँ राहु और केतु का संगम ऐसा है कि अगर आपने अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं रखा, तो यह ताकत आपके खिलाफ हो सकती है। यह समय है जैसे तेज धार वाली तलवार, एक गलत कदम और आपकी जीवन की गाड़ी पटरी से उतर सकती है। लेकिन यदि आपने सही समय पर सही कदम उठाया, तो यही समय आपको सातवें आसमान पर ले जाएगा। आज मैं आपको कुछ ऐसे गुप्त रहस्य बताने वाला हूं जो आपकी कुंडली के कोने कोने में दबे हैं और जो अगले कुछ दिनों में पूरी तरह फूट पड़ेंगे। लेकिन इस रहस्य को जानने से पहले मैं आपको एक प्रेरणादायी कथा सुनाता हूं, क्योंकि कहानियां ही होती हैं जो दिल की गहराइयों में उतरती हैं, और जब दिल छू जाता है तो ब्रह्मांड झुक जाता है। यह कथा है विक्रम की, जो एक साधारण मेष राशि का युवक था। विक्रम ने अपने जीवन में हर सुबह एक नई लड़ाई लड़ी। उसे कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, उसका परिवार उसे नाकाम समझता था, उसके दोस्तों ने उसे धोखा दिया, लेकिन विक्रम का विश्वास कभी नहीं डगमगाया। वह जानता था कि वह एक मेष है, उसके अंदर वह अग्नि है जो कभी बुझती नहीं। एक दिन उसे किसी संत ने बताया कि उसकी कुंडली में मंगल और गुरु का अत्यंत दुर्लभ योग बन रहा है, लेकिन वह योग तभी सक्रिय होगा जब वह अपने हाथों से 9 गेंदों का एक माला बनाकर उसे गंगा में प्रवाहित करेगा और सूर्योदय के समय मां चंडी का ध्यान करेगा। विक्रम ने बिना किसी संकोच के वह किया, और फिर क्या था, कुछ ही सप्ताह में उसे जीवन का ऐसा मौका मिला जिसने उसके सारे दुखों को मिट्टी में मिला दिया। आज विक्रम अपने शहर का सबसे बड़ा नाम है, और मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज आप भी उसी मोड़ पर खड़े हैं। आपकी कुंडली वही संकेत दे रही है जो विक्रम को मिले थे, पर क्या आप उस मौके को पहचान पाएंगे? क्या आप उस छोटे से इशारे को समझ पाएंगे जो आपके पूर्वज और आपके ग्रह आपको दे रहे हैं, या आप फिर से चुपचाप अपनी जिंदगी को बीतने देंगे? यही वह क्षण है जब आपको अपनी अंतरात्मा पर, अपनी कुंडली पर और उस पर विश्वास करना होगा जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। क्योंकि मेरी बातें कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि ये वैदिक ज्योतिष के सूत्र हैं, ग्रहों की सटीक गणना है, और सबसे बढ़कर उस परम तत्व का आशीर्वाद है जो इस सृष्टि को संचालित करता है। अब आइए, आपके जीवन की उन 3 प्रमुख धाराओं पर जो आने वाले दिनों में पूरी तरह बदलने वाली हैं, और हर बात मेष राशि के आपके व्यक्तित्व से जुड़ी है। पहली बात, आपके करियर और कर्म क्षेत्र में बदलाव। यदि आप मेष राशि के हैं, तो आपने हाल के महीनों में महसूस किया होगा कि आपकी ऊर्जा किसी अदृश्य बंधन में जकड़ी हुई है। आप जितनी मेहनत करते हैं, उतना ही कोई ना कोई अड़चन खड़ी हो जाती है, चाहे वह ऑफिस की राजनीति हो, कोई प्रोजेक्ट अटक जाना हो, या फिर आपको नई शुरुआत के लिए धन और संसाधनों की कमी खलती हो। तो मैं आपको स्पष्ट बताता हूं, इसका मूल कारण आपकी कुंडली में मंगल और शनि का वह कोण है जो आपके कर्म भाव को प्रभावित कर रहा है। लेकिन अब जब गुरु कर्क राशि में आपके भाग्य भाव पर अपनी कृपा दृष्टि डालेंगे, तो ये अड़चनें एक एक कर टूटेंगी। ये गुरु की वह कृपा है जो आपके करियर को एक नई दिशा और ऊंचाई देगी। लेकिन सावधान,
अगर आपने इस दौरान बिना सोचे समझे नौकरी छोड़ दी, बिना तैयारी के कोई विवाद मोल लिया या अपने वरिष्ठों से बदतमीजी की, तो यही गुरु की शक्ति आपको गहरे संकट में डाल सकती है। इसलिए अपने कदमों को तौल कर चलें और जो आपको सही रास्ता दिखाए उस पर ध्यान दें। वह कोई अजनबी नहीं, आपका कोई बॉस, कोई गुरु या कोई बुजुर्ग हो सकता है जो आपके लिए देवदूत बनकर आएगा। दूसरी बात, आपकी आर्थिक स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन। दोस्तों, मेष राशि वालों को पिछले कुछ वर्षों में जिस आर्थिक मार झेलनी पड़ी है वह किसी से छिपी नहीं है। कई बार तो आपका बैंक बैलेंस शून्य के आसपास पहुंच गया होगा, कर्ज का बोझ आप पर भारी रहा होगा, लेकिन अब गुरु और मंगल के इस अद्भुत संयोजन से आपके धन भाव पर एक सुनहरी किरण पड़ने वाली है। ये पैसा अचानक किसी बंद पड़े सोर्स से, किसी पुराने निवेश से या किसी पार्टी से मिले अवसर के रूप में आ सकता है। लेकिन यहाँ भी एक शर्त है, ये धन आपके पास बिना मेहनत के नहीं आएगा। आपको अपनी नज़रें चौड़ी रखनी होंगी, अपने आसपास के लोगों की बातें ध्यान से सुननी होंगी। कोई पुराना मित्र जो आपको नए बिजनेस की सलाह दे या कोई रिश्तेदार जो किसी निवेश की जानकारी दे, उसे हल्के में न समझे। यही आपकी सोने की चिड़िया है, बस उसे पकड़ने की देर है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके निजी रिश्ते और प्रेम जीवन। मेष राशि की जिद और अहंकार अक्सर उनके रिश्तों में दरार डाल देता है और आपने शायद ये दर्द झेला है। जीवन साथी से अनबन, परिवार में तनाव या फिर अकेलापन जो बार बार आपको घेरता है। पर आकाश में शुक्र जब कर्क राशि में गुरु के साथ युति करेगा तो वह आपके रिश्तों में एक गहरी मिठास और समझ का संचार करेगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके और आपके पार्टनर के बीच पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी, और अगर आप अविवाहित हैं तो आपका कोई ऐसा व्यक्ति से मिलन होगा जो आपकी आत्मा को समझेगा। लेकिन यह समय आपकी परीक्षा भी है। अपने अहंकार को त्यागें, अपने प्यार की बात सुनें और उन भावनाओं को बाहर निकालें जिन्हें आपने सालों तक दबा रखा है। नहीं तो यह शुक्र गुरु का योग आपको और भी अकेला बना सकता है। इसीलिए इस प्रेम की बहार को अपने दिल से लगाएं। अब मैं आपको इन तीनों बातों के बीच एक रहस्यमयी कड़ी बताता हूं जो आपकी कुंडली से परे है, जो आपके घर, आपके परिवार और आपकी आत्मा से जुड़ी है। आप अक्सर सोचते होंगे कि आखिर क्यों कुछ लोगों को जीवन में सब कुछ आसानी से मिलता है और कुछ को सब कुछ खोना पड़ता है। इसका उत्तर आपके घर की दिशाओं और वहाँ की ऊर्जा में छिपा है। ज्योतिष और वास्तु कहते हैं, यदि आपके घर की ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध है तो चाहे आपकी कुंडली कितनी भी अच्छी हो, आप उसका पूरा लाभ नहीं उठा सकते। और यही तीसरा रहस्य है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह एक सरल लेकिन चमत्कारी कर्म है जो आपके घर में बैठी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देगा। वह ऊर्जा जो आपकी हर सफलता को रोक रही है। हो सकता है कि आपके घर के दक्षिण पूर्व कोने में कोई पुराना कबाड़ या टूटी हुई चीज पड़ी हो, या फिर कोई कमरा जहां रोशनी नहीं पहुंचती, वहीं से नकारात्मकता फैलती है। आज मैं आपको एक ऐसा कर्म बताऊंगा जिसे करने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपके घर की हवा बदल गई है और वह हवा आपके करियर, धन और रिश्तों को एक नई गति देगी। वह कर्म है, सूर्योदय से पहले उठकर अपने घर के ईशान कोण में एक जल का कलश स्थापित करना और उसके सामने लाल फूल चढ़ाकर मंगल देवता और हनुमान जी का स्मरण करना। यह कलश आपके घर की सारी नकारात्मकता को बाहर निकालेगा और सकारात्मकता को आमंत्रित करेगा। जब आप यह करेंगे तो आपको एक अद्भुत शांति का अनुभव होगा, मानो कोई अनजानी शक्ति आपके आसपास है। डरे नहीं, वह आपके पूर्वज और आपके रक्षक हैं जो आपका मार्गदर्शन करने आए हैं। अब मैं उस समय के बारे में बताता हूं जब यह कर्म सबसे अधिक प्रभावी होगा। यह समय अभी शुरू हो रहा है और अगले कुछ दिनों तक रहेगा। लेकिन सबसे शक्तिशाली दिन वे हैं जब सूर्य और मंगल एक विशेष योग में होंगे। उन दिनों यदि आप सच्चे मन से यह कर्म करेंगे तो मैं वचन देता हूं कि आपके जीवन में ऐसे बदलाव आएंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन इसके लिए आपको अपने भीतर बैठे डर को बाहर निकालना होगा। डर कि आप नहीं कर सकते, डर कि आप अकेले हैं, डर कि यह सब सच नहीं है। ब्रह्मांड आपको हर पल संकेत देता है और ये वीडियो उन्हीं संकेतों में से एक प्रमुख संकेत है। मुझे पता है आप थके हैं संघर्ष से, धोखे से, अपनी ही आवाज़ के बेआवाज़ हो जाने से, लेकिन आज मैं आपको एक नई सुबह की सौगात दे रहा हूँ। ये उम्मीद खोखली नहीं, यह उस अग्नि पर आधारित है जो मेष राशि में जलती है और उन ग्रहों पर जो इस समय आपके लिए रास्ता बना रहे हैं। आपको बस एक कदम उठाना है, अपने अंदर के उस शेर को जगाना जो हर बार गिरा और फिर खड़ा हुआ।
जो आज तक किसी मुश्किल में झुका नहीं। और जब आप यह कदम उठाएंगे तो देखेंगे कि आपके दुश्मन जिन्होंने आपको कमज़ोर समझा वे खुद आपके सामने सिर झुकाएंगे। आपके रिश्तेदार जिन्होंने आपको ताने दिए वे आपकी सफलता पर मुंह ताकते रह जाएंगे और आपका घर खुशियों से गूंज उठेगा, क्योंकि यही आपका वक्त है। यही वह दुर्लभ संयोग है जो पिछले कई वर्षों में नहीं बना और जो अब आपके जीवन में एक नया अध्याय लिखने आया है। अब मैं आपसे कुछ जरूरी प्रश्न पूछता हूं। क्या आपको पता है कि आपकी कुंडली का कौन सा ग्रह दुश्मनों को कमजोर कर सकता है? क्या आपको मालूम है कि आपके घर के किस कोने में वह शक्ति है जो बीमारियों से बचाती है? और क्या आपने कभी AUM हनुमते नमः मंत्र की शक्ति को अपने जीवन में उतारा है? यह मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं है, यह आपके चारों ओर अग्नि का कवच है जिसे आपको हर सुबह और शाम कम से कम 21 बार जपना है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि यह मंत्र हर नकारात्मक शक्ति को आपसे दूर रखेगा और सकारात्मकता को आपके जीवन में खींचेगा। एक और अनुभव साझा करूं। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि क्या ग्रहों की स्थिति बदली जा सकती है? तो मैं कहता हूं कि ग्रहों की चाल नहीं बदलती, पर उनका प्रभाव हम अपने कर्मों से बदल सकते हैं। जैसे यदि मंगल आपके लिए कठोर है तो आप मंगलवार को लाल वस्त्र दान करके, गरीबों को भोजन खिलाकर और माँ दुर्गा की आराधना करके उसके प्रकोप को शांत कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ग्रह चाहे कैसे भी हों, यदि आपके कर्म शुद्ध हैं, आपका संकल्प मजबूत है और आप सही दिशा में बढ़ते हैं तो कोई ग्रह आपको नहीं रोक सकता। यही इस वीडियो का सबसे गहरा संदेश है। अब पहली बात करियर। मैंने कहा कि आपको एक मार्गदर्शक मिलेगा। वो कौन हो सकता है? ये आपके प्रबंधक हो सकते हैं जो आपकी प्रतिभा को पहचानेंगे, आपका कोई सीनियर जो आपको एक प्रोजेक्ट में शामिल करेगा, या आपके परिवार का कोई अनुभवी सदस्य जो आपको नई दिशा दिखाएगा। लेकिन इस मार्गदर्शक को पहचानना आपके हाथ है। वह व्यक्ति जो आपको कुछ असामान्य सुझाव दे, जो आपके कंफर्ट जोन को चुनौती दे, उसे स्वीकार करें, क्योंकि विकास हमेशा जोखिम लेने में है। दूसरी बात, धन। ये पैसा सीधे आपके खाते में नहीं आएगा, ये किसी अवसर, किसी कनेक्शन या किसी सोच के रूप में आएगा। एक नई नौकरी, कोई पुराना निवेश जो लाभ दे, या कोई ऐसा काम जो कम मेहनत में ज्यादा दे। बस आपकी नज़र खुली होनी चाहिए। तीसरी बात, रिश्ते मिठास आएगी, मगर यह जादू से नहीं बल्कि आपके प्रयासों से होगा। अपने पार्टनर के लिए समय निकालें, उनकी भावनाओं को सुने और सबसे बढ़कर अपने अहंकार को दरकिनार करें, क्योंकि अहंकार ही सुंदर रिश्तों का कातिल है। अब कुछ संकेत जो ग्रहों की इस चाल के दौरान दिखेंगे। पहला संकेत, यदि आपको अचानक किसी पुरानी घटना की याद आए या कोई पुराना मित्र संपर्क करे तो समझें आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। दूसरा संकेत, यदि आपको अचानक कोई किताब पढ़ने या कुछ नया सीखने का दिल करे तो यह गुरु का इशारा है कि आप ज्ञान को अपनाएं। तीसरा संकेत, यदि आपका मन बार बार किसी मंदिर या पवित्र स्थान पर जाने के लिए करे तो ये आपकी आत्मा का आह्वान है, इसे अनदेखा मत करें। अब कुछ विशेष दिन जब सूर्य मिथुन में हो तब आपका मन भटक सकता है। कोई बड़ा वित्तीय निर्णय न लें। जब मंगल वृषभ में हो तब गुस्सा न करें और झगड़ों से बचें। अपनी ऊर्जा को व्यायाम या कला में लगाएं। जब बुध वक्री हो तब बातचीत में सावधानी बरतें और जब चंद्र ग्रहण हो उस दिन उपवास करें, ध्यान करें, क्योंकि वह दिन आपके जीवन का एक नया अध्याय खोलेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, ये आपको जगाने के लिए है, क्योंकि अगर आपने अब संभल कर नहीं चला तो आप पीछे छूट जाएंगे। इसलिए मेरी विनती है, यदि आपको यह संदेश सत्य लगता है तो इसे अपने 5 सबसे नजदीकी लोगों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस जागृति का हिस्सा बन सके। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि लाइक आपकी स्वीकृति है और शेयर आपके स्नेह का प्रतीक है। कमेंट में जय हनुमान अवश्य लिखें। यह वह मंत्र है जो आपको अजेय बनाएगा, आपको हर विपत्ति से बचाएगा। अब अंतिम बात, क्या आप जानते हैं कि यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्रह्मांड में संतुलन है। जितना दुख उतनी ही खुशी। आपने बहुत कष्ट झेले और अब वह प्याला भर चुका है। अब वह टूटेगा और उसमें से सुख, समृद्धि और शांति की धारा बहेगी। यही इस समय की विशेषता है, यही ग्रह गोचर का निचोड़ है। इसीलिए हिम्मत रखें, अपनी कुंडली पर, अपने मंगल पर और उस परम शक्ति पर भरोसा रखें जो आपके भीतर है। वह आपके साथ है, हमेशा थी, हमेशा रहेगी। बस आपको उसे पहचानना है और जब आप ऐसा करेंगे तो वह हलचल शुरू होगी जो आपके भाग्य को नई गति देगी। अब उठें, अपने घर के ईशान कोण में कलश स्थापित करें,
मंगल और हनुमान जी का स्मरण करें, AUM हनुमते नमः का जाप करें और देखें आपकी सुबह बदलेगी, आपका आत्मविश्वास बदलेगा, आप जो कल थे वह नहीं रहेंगे। ये शुरुआत है आपकी विजय की कहानी की। मैं वह कहानी आपके कमेंट में पढ़ना चाहता हूँ, इसीलिए कमेंट जरूर करें। और हाँ, इस वीडियो को 11 लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि जो इस ज्ञान को साझा करता है वह ब्रह्मांड की कृपा का पात्र बनता है। जय श्री कृष्णा, जय हनुमान, जय माँ दुर्गा। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते।